हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। वहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। और आज का हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की। तो देखिए द यूनिट स्टेप फंक्शन, सबसे पहले तो यूनिट स्टेप फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप ध्यान दीजिए। देखिए रिप्रेजेंट करेंगे यू टी माइनस ए से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन का। हाँ, कभी कभी इसको u के प्लेस पर h का यूज भी करते हैं, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसलिए यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए कभी कभी यहां पर u के प्लेस पर h भी हो सकता है, एच टी माइनस ए। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन यूनिट स्टेप फंक्शन का। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कब, अगर t a से कम है। अगर t की वैल्यू a से कम है तो u t माइनस a की वैल्यू 0 होगी। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन a हुई, a क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है। अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन a हुई तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर t a से कम है तो 0 होगी, और अगर t a से ज्यादा है या इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और यहां पर जो ये a है ये कोई कांस्टेंट है जो कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब इसी को ग्राफिकली देखिए कैसे शो करते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा यहां पर ध्यान दें। देखिए क्या कहा है कि t की वैल्यू अगर a, यहां पर मैं एक काम करता हूं, a को मार्क कर लेता हूं। मान लेता हूं कि यहां पर a, हमारा यहां पर क्या है, a है। ये हमारा पॉइंट है a, 0, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। अब देखिए इसमें क्या कहा, अगर t की वैल्यू a से कम है तो यूनिट स्टेप की वैल्यू जो होगी, यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब यहां पर ध्यान देना, मैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं, t। यहां पर हमने ले लिया t और यहां पर हम ले रहे हैं u t माइनस a, मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस a। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया y एक्सिस पर। तो अब जरा ध्यान देना, यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 है अगर t की वैल्यू a से कम है। इसका मतलब यहां पर जब तक t की वैल्यू a से कम है तब तक हमारे पास ये वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है ना। क्या रहेगी, 0। उसके बाद जैसे ही t इक्वल टू या ग्रेटर देन a होगा, इस यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास इसके बाद से ध्यान दीजिए जरा, कहां से, इसके आगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मान लेते हैं यहां पर ये वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी है, 1 है, ये इस तरह से, ठीक। तो अब यहां पर देखिए ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, इसके ठीक सामने ये वैल्यू 1 होगी। तो देखो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। कब, अगर t ग्रेटर देन a। देखिए इससे पहले क्या है, यहां पर इस जगह पर जो t की वैल्यू है वो लेस देन a है, और यहां पर जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a हुई तो यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं कांस्टेंट है 1, उससे पहले 0 है। तो ये इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यहां पर देखो एक पर्टिकुलर केस भी है, क्या है, यहां पर अगर हम इस यूनिट स्टेप फंक्शन में a को 0 कर दें, मतलब यहां पर a नहीं हो, 0 हो, तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या हो जाएगा, ut। अगर a 0 हो तो ut हो जाएगा। a 0 होने का मतलब ये है कि अब हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब यहां पर y एक्सिस से ही स्टार्ट होगा। देखो a की वैल्यू 0 हो गई, तो a 0 होने से यहां पर t लेस देन 0 हो गया और t ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां पर a 0 हो गया। तो अब यहां पर मैं a को, यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको हम 0 लिख सकते हैं। a कितना हो गया, 0। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 0, ठीक है ना। तो अगर t लेस देन 0 है
t लेस देन 0 तो 0 होगा, और अगर t ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी कि अब अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अब सीधे सीधे यहां से हमारी लाइन चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन, यहां से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहां पर ये क्या हमारे पास वैल्यू आ गई है 1, कितनी वैल्यू आ गई 1, और यहां पर जो हमारे पास t है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर t हो गया और यहां पर हमारे पास ut हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका भी और इसका भी। तो यहां पर ut की वैल्यू 0 होगी अगर t लेस देन 0 है, और 1 होगी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ध्यान रखना यहां पर a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां पर हमारे पास जो t है वो लेस देन 0, लेफ्ट साइड में ग्राफ जाएगा ही नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहां तो हो गई हमारे पास ये बात। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे की बात करते हैं। चलिए, अब देखो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन के लाप्लास को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, एक दो बार एग्जाम में यूनिट स्टेप फंक्शन के लाप्लास को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये क्वेश्चन हो गया एक तरह का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर यूनिट स्टेप फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, u t माइनस a इज इक्वल टू u t माइनस a इक्वल टू, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये रहा 0, ये हम फंक्शन लिखेंगे एज इट इज। तो देखिए इसकी वैल्यू होगी 0, कब, जब हमारे पास a लेस देन a, सॉरी t, जब हमारे पास क्या है, t की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन a है, t की वैल्यू अगर लेस देन a है तो आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 0, और इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी कब, अगर आपके पास t ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। अब आगे देखो जरा, हमें करना क्या है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना इस यूनिट स्टेप फंक्शन का। कैसे निकालेंगे, तो हम एकदम स्टार्ट करेंगे लाप्लास के एकदम बेसिक फॉर्मूले से। तो हमने लाप्लास का सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए मैं अब यहां पर लिखूंगा वी नो दैट, और अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमें जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी, एफ टी एंड डी टी। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब ध्यान देना, ये जो लाप्लास हमें कैलकुलेट कर रहा है ये एफ टी का कर रहा है, लेकिन हमें करना किसका, हमें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन का कैलकुलेट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ टी की जगह यूनिट स्टेप फंक्शन को लिख देंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास आ जाएगा। तो यहां पर एफ टी को रिप्लेस कर देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, एफ टी को रिप्लेस करेंगे यू टी माइनस ए से। तो देखिए कितना आ जाएगा, यू टी माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे तो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह लिखेंगे यू टी माइनस ए एन डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये तो हमने लिख दिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो 2 पार्ट में ब्रेक है। तो अब हम अपनी लिमिट को ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट्स में, जैसा कि हम करते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर ध्यान देना, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। देखिए पहली लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से, देखिए यहां पर t लेस देन a है, यानी कि पहली लिमिट हमारे पास है 0 से a, 0 से a e की पावर माइनस पी टी, और देखिए 0 से a में, 0 से a का मतलब क्या है, 0 से a मतलब a से लेस देन, a से लेस देन, a से लेस देन में u t माइनस a की वैल्यू है 0 प्लस, है ना, कितनी वैल्यू है 0 है, यहां पर dt लिख दिया मैंने प्लस। अब सेकंड पार्ट लिखते हैं नाउ, a से लेकर के इंफिनिटी तक, कहां से कहां तक जाएंगे, a से इंफिनिटी तक,
यहां पर e की पावर माइनस पी टी और यू टी माइनस ए की वैल्यू यहां पर होगी 1, तो यहां पर 1 रख देंगे, तो 1 इंटू डी टी। अब आगे देखिए, अब इसको हमें क्या करना, इसको बस हमें सिंप्लीफाई कर लेना और कुछ नहीं करना, हमारे पास इजीली यहां से कैलकुलेशन हो जाएगी और इसका लाप्लास आ जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का। देखिए कैसे, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी माइनस ए इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान दो, देखो ये पहला वाला पार्ट तो हो गया पूरा जीरो, नाउ सेकंड पार्ट प्लस, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस पीटी का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी आएगा और लिमिट आ जाएगी हमारे पास a से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक, चलिए अब इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन में माइनस पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर t की जगह a रखेंगे तो e की पावर माइनस ए पी अपॉन माइनस पी, ये हमारी अप्लाई होगी लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखिए कितना आएगा। इसको अगर हम यहां सिंप्लीफाई करें तो ध्यान दीजिए, देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो पहली टर्म तो जीरो आ गई, यहां माइनस माइनस हो गया प्लस, e की पावर माइनस ए पी अपॉन पी, तो हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन का कितना आया, e की पावर, या इसको ऐसे लिखे 1 अपॉन पी इंटू ई की पावर माइनस ए पी, और यही हमें इवेल्युएट करना था। तो देखिए ये हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना, तो ये हमारा लाप्लास, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है और ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ई की पावर माइनस ए पी। याद रखिए पैरामीटर p की जगह पर पैरामीटर s का यूज भी आप कर सकते हैं, दोनों का यूज करना आपको आना चाहिए। चलिए अब यहां पर देखिए, जो हमारा एक और केस था पर्टिकुलर केस, अगर हम a को 0 पुट कर दें तो यहां पर भी अगर आप a को 0 पुट कर दें तो आपको एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, आगे लिखता हूं पर्टिकुलर केस, है ना, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए पर्टिकुलर केस, तो पर्टिकुलर केस क्या है हमारे पास, अगर इफ a इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तब हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जरा ध्यान देना। यहां पर a को 0 पुट कर देंगे तो u इंटू टी हो जाएगा, मतलब ये t का फंक्शन हो जाएगा u, और यहां पर a को 0 रखेंगे तो ये e की पावर 0 बन जाएगा, यानी कि यहां पर मेरे पास आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यहां पर मैं a को 0 पर, ये हमारे पास ut माइनस 0 आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ई की पावर माइनस 0 पी हो जाए, है ना, माइनस में 0 पी, क्योंकि ये ए पी हो रहा था तो 0 पी हो जाएगा, यानी कि यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ देखिए यू टी, है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा 1 अपॉन पी। तो ये आपको कई जगह पर क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज करना होगा, है ना, जहां पर भी आपके पास फंक्शन u इंटू टी की फॉर्म में आ जाएगा तो आप उसका लाप्लास डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1 अपॉन पी। और अगर आपके पास कहीं पर भी फंक्शन u टी इंटू माइनस टी माइनस 1a की फॉर्म में आता है तो उसका लाप्लास 1 अपॉन पी ई की पावर माइनस ए पी होगा। ये दोनों रिजल्ट हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए अब आगे चलते हैं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन फिर से आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, जो कि हमने 3 या 4 लेक्चर पहले पढ़ी थी, उस थ्योरम का यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ में हम थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ये जो थ्योरम है ये कब इंप्लीमेंट होती है यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ में, अगर हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है यू टी माइनस ए, ये जो हमारे पास फंक्शन है यू टी माइनस ए, अगर इसके साथ एक फंक्शन और मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे f का कोई फंक्शन एफ टी का कोई फंक्शन क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो उस केस में हमें यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में हमें सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। तो यहां से अगेन
एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं जो कि लगभग सभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर ड्राइव कर रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है, हमें यूनिट स्टेप फंक्शन हमें पता है, तो सबसे पहले मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को लिख लेता हूं। देखिए क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर फिर से। तो हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन वो होता है यू टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा, अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो है, और 1 कब होगा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना, या यहां पर हमें जीरो नहीं लेना है ना। t की वैल्यू अगर लेस देन a है, और अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a हो गई तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर हम t ले रहे हैं। तो u t माइनस a, ये जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसकी वैल्यू जीरो होगी अगर t की वैल्यू लेस देन a है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन a है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। अब आगे देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखिए कब यहां पर इंप्लीमेंट होगी, ध्यान दीजिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ में कोई एक और फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन जो t माइनस ए का फंक्शन है, अगर इसके साथ में एक और t माइनस ए का फंक्शन मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर यूनिट सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। देखिए कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, किससे, t माइनस ए के एक न्यू फंक्शन से। देखिए कैसे, यहां पर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा f t माइनस ए से। अब अगर t माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों साइड करना पड़ेगा मुझे, तो u t माइनस ए, ये तो पहले से ही था, u t माइनस ए क्या था, पहले से हमारे पास था, तो इसको मैंने f t माइनस ए से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब इधर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, यहां भी मल्टीप्लाई होगा। भाई आप किसी भी अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ft माइनस ए को, तो लेफ्ट में भी करेंगे और राइट में भी करेंगे। अब ध्यान देना, जब राइट में करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं ft माइनस ए को जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ft माइनस ए ही आ जाएगा, ft माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर ये तो एज इट इज रहेगा, t लेस देन ए और t ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपकी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही बन चुकी है। देखिए क्यों, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती थी वो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, देखिए जी टी इज इक्वल टू जीरो अगर t की वैल्यू लेस देन a है, और f t माइनस a अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है। ये लेस देन a और ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये होती थी हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को याद है। अब अगर आप कंपेयर करें यहां पर इसको और इसको, तो देखो सब कुछ सेम ही तो है, बस यहां पर gt की जगह ये फंक्शन आ गया है, राइट साइड तो सेम है। तो यानी कि एग्जैक्टली यहां पर, अब देखो ध्यान से देखिए, जब यहाँ एक और चीज छूट गई है। अब ये तो हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन अब मुझे अगर इस gt का लाप्लास निकालना हो तो लाप्लास देखिए क्या होगा ना, लाप्लास ऑफ gt। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका जो लाप्लास होगा वो होगा e की पावर में माइनस AP और FP, ये होता था इसका लाप्लास। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका हम यूज भी कर चुके हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका जो लाप्लास होगा वो e की पावर माइनस AP FP होगा। आप जरा यहां पर कंपेयर करो, क्या ये बिल्कुल आपको एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं आप। यानी कि यहां पर अब मैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ देखिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा लाप्लास होगा किसका, ft माइनस ए और ut माइनस ए का, भाई gt की जगह पर यहां यही लिखा हुआ है, तो इसका जो हमारे पास लाप्लास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी e की पावर माइनस AP और FP हो जाएगा। ठीक है ना,
और ये जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस के अंदर लगभग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि एफपी कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहां पर जो एफपी है, एफपी इज इक्वल टू, ध्यान से देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी को यूज करना है। एफपी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफटी। आप सब जानते हैं कि एफटी के लाप्लास को ही हम एफपी कहते हैं। तो यानी कि आप क्या करेंगे, एफटी का लाप्लास ले लेंगे, वही एफपी होगा। अब एफटी क्या होगा, देखिए आपने जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया यहां पर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई है वो t माइनस ए का फंक्शन है, लेकिन हमें चाहिए t का फंक्शन। तो t का फंक्शन कैसे मिलेगा, जरा ध्यान देना। आप क्या करोगे, जब आप इसमें एफ टी माइनस ए में a को आपको 0 पुट करना होगा। एफ टी माइनस ए में आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे a को, ध्यान देना। तो आपको ये तो हो गया एफ पी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी, है ना। और देखिए एफ टी को फाइंड करने के लिए टू फाइंड एफ टी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। यहां पर एफ टी को फाइंड करने के लिए आप पुट a इक्वल टू 0 इन एफ टी माइनस ए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एफ टी का लाप्लास निकालना है। क्यों, क्योंकि वही एफ पी है और इसी एफ पी को यहां रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एफ पी निकलेगा कैसे, तो एफ पी होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब क्वेश्चन आता है कि एफ टी कैसे निकलेगा, तो देखिए आपने यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है वो एफ टी माइनस ए है। क्या है, एफ टी माइनस ए है। उसके केस में आप अगर यहां पर ए है तो आप ए को 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद जो भी आएगा वो आपका एफ टी होगा और उसका आप लाप्लास निकाल लेंगे और यहां पर पुट कर देंगे। ये आपको करना है यहां पर। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये फाइंड करना है। अब यहां पर भी देखिए पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर केस की बात करें और यहां पर ए को 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, ए को 0 पुट कर दें, तो क्या आएगा e की पावर माइनस एपी और ये पार्ट 0 हो जाएगा, केवल एफ पी आ जाएगा, है ना। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर केस क्या होता है, इफ ए को 0 पुट कर दें तो यहां पर हमारे पास लाप्लास कितना आ जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ। देखिए यहां पर ए 0 पुट कर रहा हूं मैं एफ टी को फाइंड करने के लिए, इसका और उसका मतलब सेम नहीं है। एफ टी और यू टी और इसका जो लाप्लास होगा वो एफ पी के इक्वल होगा। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है, है ना, तो इसलिए इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या क्या आना चाहिए, यूनिट स्टेप फंक्शन जो हमारा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए और बहुत ही आसान है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही तो है, ई की पावर एपी और एफ पी। उसके बाद एफ पी कैसे निकलेगा ये पता होना चाहिए, एफ टी का लाप्लास है। क्वेश्चन ये है कि एफ टी क्या होगा, एफ टी क्या होगा, आप एफ टी माइनस ए में ए को 0 पुट कर दो, वही एफ टी होगा, उसका आपको लाप्लास निकाल के यहां पर पुट कर देना है, ठीक है ना। और क्या पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए, ये अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का आपको देखो यहां पर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, केवल यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसका लाप्लास 1/p e की पावर माइनस एपी होगा। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक। अगर आपके पास केवल यूटी है, मतलब ए भी नहीं है, तो इसका लाप्लास 1/p होगा। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूज करेंगे। आपको याद ये रखना है, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ए भी नहीं है और कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, यूनिट स्टेप फंक्शन के। देखिए जरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ना, तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, यहां पर एक्चुअल में 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के अंदर, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे और मैं तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन तो आपको आज कराऊंगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कौन से 3 टाइप होंगे, ध्यान से देखें जरा। पहला टाइप, जहां पर आपको ग्राफ बना के दिया होगा, क्या दिया होगा, एक ग्राफ आपको दिया होगा, सिंपल सा ग्राफ होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं होगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, ठीक है ना, या इस टाइप का होगा, या मैंने एक डीपीपी में दिया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का ग्राफ होगा। तो अगर आपको ग्राफ बना के दिया है ना, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम
इस ग्राफ के बेसिस पर आपको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप का है तो वो यही है। ये भी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ग्राफ दे रखा, फंक्शन नहीं दे रखा। ग्राफ को देख के फंक्शन आपको अपने आप लिखना है, और एक बार आपको फंक्शन आपने लिख दिया उसके बाद फिर क्वेश्चन आसान है। देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर आपको ग्राफ दे रखा है। देखो ग्राफ क्या है, ध्यान से देखो, लिखा क्या, एक्सप्रेस द फंक्शन एज शोन इन फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। पहले तो इसको, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ग्राफ में, जो ग्राफ हमें दे रखा है, इसको देख के आपको फंक्शन लिखना है, यूनिट स्टेप फंक्शन लिखना है, एंड फाइंड इट्स लाप्लास, और उसके बाद उसका लाप्लास निकालना है। तो यहां पर जरा ध्यान दे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिखने जा रहा हूं। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं है, 0 से 1 के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद 1 से 2 है एंड 2 से 3 है, 1 से 2 एंड 2 से 3। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें जरा, चलिए देखिए तो फंक्शन क्या आएगा। तो यहां पर अब बात करते हैं एक्सप्रेस द फंक्शन। देखिए अब ध्यान देना, यहां पर 0 से 1 के बीच में हमारे पास जो ft है उसकी वैल्यू 0 है, तो इसके बीच में लिखने का कोई फायदा नहीं, अगर आप लिखेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखें जरा ध्यान से ना, अब मैं यहां पर देखो फंक्शन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना फंक्शन क्या होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे लिखेंगे। देखो यहां पर हमारे पास जो ft होगा, क्या होगा, ft जो हमारे पास यहां पर होगा, देखो जरा, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 है, ये भी 1 है, यूनिट स्टेप फंक्शन। देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, ये जो गिवन फंक्शन है ये अभी यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फंक्शन एज शोन इन फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यानी कि आपको जो यहाँ पर गिवन फंक्शन दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ यूनिट स्टेप फंक्शन का नहीं है, ठीक है ना। और आप देख भी सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है। क्या ऐसा ग्राफ वहां पर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि पहले तो आप फंक्शन लिखो, फिर उसके बाद उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद उसका लाप्लास कैलकुलेट करो। यहां पर हमें 3 काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर फंक्शन लिखने जा रहा हूं ft। तो देखो जरा क्या होगा, देखिए ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, यहां पर ये 2 है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए 2,1। क्या होना चाहिए, 2,1। और ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट हो गया, ये क्योंकि 1 पॉइंट है तो ये 1,0 हो जाएगा। तो ये 2,1, ये 1,0 और ये 3,0, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इन पॉइंट्स के। देखो हमें क्या करना है, जरा ध्यान देना, ft हम फंक्शन लिख रहे हैं, सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच में लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अब जरा ध्यान देना, 1 से 2 के बीच में अगर t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो 1 से 2 के बीच में ft कितना होगा, यानी कि हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन मैं आपको लिखना बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। देखो ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, 1,0 और 2,1 से। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप लोग जानते होंगे। देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होती है, यही लाइन होती है 2 पॉइंट से पास होने वाली। अब यहां पर देखो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। तो यहां पर जरा ध्यान देना, इसको मैं, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो y माइनस y1 तो 0 है, तो यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 कितना है 1, तो 1 माइनस 0, x2 कितना है 2, 2 माइनस 1 हो गया क्योंकि x1 1 है, और x माइनस 1। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये कितना बचा, लेफ्ट में y इज इक्वल टू ये 1 बचा और ये x माइनस 1 बचा। लेकिन यहां पर हमने x और y नहीं लिया है, हमने तो x एक्सिस पे t ले रखा है और y एक्सिस पे ft ले रखा है। इसका मतलब y की जगह मैं ft लिख सकता हूं और x की जगह मैं t लिख सकता हूं, तो ये आ गया ft इक्वल टू t माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ जब t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो हमारे पास ft इक्वल टू t माइनस 1 है। कितना है, t माइनस 1। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। बोलो समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, उसके बाद 2 से 3 के बीच में चलेंगे। तो देखिए t की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 2 से 3 के बीच में। अब जब t की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी तो फंक्शन कितना आएगा। तो अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ 2,1 है, यहाँ 3,0 है। अब ये दोनों पॉइंट है,
इसमें पुट कर दोगे। पुट करने के बाद अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो 3 माइनस टी आएगी। कितनी आएगी? एफ टी इक्वल टू 3 माइनस टी। कब? अगर आप ये दोनों पॉइंट को लेंगे। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने केवल आपको इक्वेशन को रफ वर्क है एक तरह का, मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया है ना। ये क्या है हमारा? रफ वर्क। चलिए, तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये केवल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। अब आगे देखिए जरा। हाँ, क्वेश्चन जो हमें दे रखा वो क्वेश्चन का पार्ट है, वो डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है। चलिए, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान देना, किसी भी फंक्शन को इस तरह इस फॉर्म में अगर फंक्शन दिया होगा तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जनरली क्या होता है कि जब इस टाइप का ग्राफ आता है ना, तो उसका फंक्शन भी कई बार साथ में लिखा होता है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आया था तो उस समय इसका ये फंक्शन लिख के दिया था। ये तो मैंने तो आपको बता दिया कि अगर लिख के नहीं भी दिया होगा, केवल ग्राफ बना होगा, तो इस तरह से आप फंक्शन को लिख सकते हैं ग्राफ को देखने के बाद, आसान होता है। चलिए, अब इसको हाउ टू कन्वर्ट एफ टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम सीखेंगे कि इस फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करने का तरीका देखिए जरा, बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, एफ टी इज इक्वल टू, अब मैं इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कन्वर्ट करने का तरीका देखो क्या होगा, टी माइनस 1 लिखेंगे, ये कन्वर्जन का तरीका है। फिर यहां पर मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट, टी माइनस 1 लिखा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, u लिखेंगे और t माइनस, देखिए यहां पर सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है 1, यहां लिख देंगे t माइनस 1, u इंटू टी माइनस 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। यहां पर कितना लिखा है 2, यहां पर लिखेंगे u t माइनस 2। ये हमारा हो गया t माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, उसके बाद प्लस। अब नीचे आ जाएंगे, अब 3 माइनस टी लिखेंगे आप, 3 माइनस टी, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 3 माइनस टी। अब यहां पर क्या करेंगे, u t माइनस, एक मिनट, यहां पर हमारे पास 2 था, ये मैंने 3 लिखा है, ये कितना है, 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ध्यान रखना 2। चलिए, 2 से 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, u, देखिए 3 माइनस टी कर्ली ब्रैकेट u t माइनस u और t माइनस 2 माइनस u और t माइनस 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये इस तरह से, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गिवन फंक्शन इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। तो बहुत आसान है कन्वर्ट करना, क्योंकि कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो यूनिट स्टेप फंक्शन के आते हैं एग्जाम में वो इसी फॉर्म में लिखे हुए आते हैं। तो उनको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टी माइनस, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, u t माइनस 1, जो भी यहाँ लिखा होगा उसको t माइनस 1 कर देंगे, इसको t माइनस 2 कर देंगे और माइनस करना बीच में, फिर इसको लिखेंगे और इसकी तरह से। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करना है, इस t माइनस 1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, t माइनस 1 u t माइनस 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t माइनस 1 एंड u t माइनस 2, u t माइनस 2। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, इस t माइनस 1 को इसमें भी मल्टीप्लाई किया, t माइनस 1 को इसमें भी मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस टी को इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस टी और u t माइनस 2, फिर इसको इधर भी मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 माइनस टी और u t माइनस 3। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसमें जरा ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास u t माइनस 2 इसमें भी है, u t माइनस 2 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसको, कॉमन। तो देखिए क्या बचेगा, t माइनस 1 u t माइनस 1 माइनस, मैं u t माइनस 1 को कॉमन ले रहा हूं और माइनस साइन भी कॉमन ले रहा हूं साथ में, ध्यान रखना। तो u t माइनस 2 को ले लिया मैंने कॉमन, तो फिर से मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। देखिए कॉमन किस में से लिया है, इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लिया है। तो u t माइनस 1 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचेगा, t माइनस 1, t माइनस 1, और यहां प्लस था और मैंने माइनस कॉमन ले रखा है तो ये माइनस साइन आएगा, और यहां बचेगा 3 माइनस टी, कितना बचेगा, 3 माइनस टी, ये यहां पर आ गया इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद। अब ये बच गया,
माइनस, देखो 3 माइनस टी है, इसको मैं t माइनस 3 कर देता हूं, बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि मैंने साइन चेंज कर दिया। इनको देखिए माइनस अंदर से कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अंदर बचेगा t माइनस 3 और यहां बचेगा u t माइनस 3। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। अब यहां पर देखो हमारे पास आ गया t माइनस 1 और u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2 और यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है t माइनस 1 माइनस 3 प्लस t, माइनस 3 प्लस t ये बचेगा और प्लस t माइनस 3 एंड u t माइनस 3, u t माइनस 3। अब आगे देखें जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा ध्यान से। तो बहुत आसान है, बस एक एक बार प्रोसीजर को देखते चलें, उसके बाद क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ना। ft इक्वल टू, अब ये ft हमारा क्या हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन ही हो गया लगभग। तो ft इक्वल टू t माइनस 1 u t माइनस 1, t माइनस 1 u t माइनस 1। आगे देखें, आगे क्या आ रहा है, माइनस u t माइनस 2, माइनस u t माइनस 2 और इसके आगे क्या लिखा है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया 2t माइनस 4, 2t माइनस 4 हो गया। आगे प्लस t माइनस 3 प्लस t माइनस 3 और u t माइनस 3, बस इसको लिख लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो यहां पर मेरे पास आ गया एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 और यहां पर इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और इसको मैं पहले लिख रहा हूं तो माइनस 2 टी माइनस 2 और u टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 3 और u टी माइनस 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखो ये क्या है और इसको अगर आप ध्यान से देखें और इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में क्या, देखिए t माइनस ए यू टी माइनस ए, टी माइनस ए माइनस टी माइनस ए यू टी माइनस ए, यानी कि तो यही बन गया जो हमने अभी प्रूव किया था। देखो t माइनस ए यू टी माइनस ए, भैया t माइनस ये जो फंक्शन दे रखा है आपको t माइनस ए का दे रखा है स्टार्टिंग में, तो एफ टी माइनस ए की जगह क्या आ रहा है, एफ टी माइनस ए के प्लेस पर, एफ टी माइनस ए के प्लेस पर यहां पर आ रहा है टी माइनस 1, तो ये एफ टी है, ये एफ टी माइनस ए की वैल्यू है, ये एफ टी माइनस ए की वैल्यू है, ये भी एफ टी माइनस ए की वैल्यू है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, नाउ टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो जैसे ही हम यहां पर लैप्लास लेंगे दोनों तरफ तो हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। देखो ना लैप्लास ऑफ एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ टी, तो हम इसका लैप्लास ले रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। आप देख सकते हैं एफ टी जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर लैप्लास लेंगे, लैप्लास ऑफ टी माइनस 1 एंड यू टी माइनस 1 माइनस 2 बाहर, लैप्लास टी माइनस 2 और यू टी माइनस 2 प्लस लैप्लास टी माइनस 3 और u टी माइनस 3। इस तरह से हमने सभी का क्या कर दिया, लैप्लास ले लिया है। चलिए अब यहां पर सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए फॉर्मूला हमारा होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। एफ पी मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी, तो मैं एफ पी की जगह सीधे लाप्लास ऑफ एफ टी लिख रहा हूं। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना ई की पावर माइनस ए कितना है 1, तो माइनस पी आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी और लाप्लास ऑफ एफ टी। अब जरा ध्यान से देखना एफ टी क्या होगा, एफ टी ये एफ टी माइनस ए है तो एफ टी हो जाएगा टी, कितना हो जाएगा टी, यानी कि लैप्लास ऑफ एफ टी मैं चलिए लिख देता हूं पहले, ये आ गया। चलिए ये पहला पार्ट हो गया, नाउ माइनस सेकंड पार्ट 2 लैप्लास ऑफ, यहां पर भी एफ टी आएगा। अब देखो यहां एफ टी अलग होगा, यहां एफ टी अलग होगा, ऐसा हो सकता है लेकिन यहां पर सेम ही है, प्लस
प्लस हमारे पास कितना आ गया नाउ लाप्लास ऑफ, एक मिनट मैंने यहाँ पर वो तो लिखा ही नहीं अभी, e की पावर में, अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर e की पावर a कितना था 1 था, तो e की पावर माइनस पी लाप्लास ऑफ ft, यहाँ पर a 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर माइनस 2p और लाप्लास ऑफ ft, प्लस यहाँ a की वैल्यू 3 है तो e की पावर माइनस 3p एंड लाप्लास ऑफ ft। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो आगे जरा ध्यान से देखें, चलिए अब यहाँ पर ft क्या है, ft हमारे पास देखो हर जगह पर ft मैंने क्या कहा था, a को 0 पुट करके आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि fp जो है ft के इक्वल है, मैंने fp की जगह सीधे ft लिख दिया। और ft कैसे आएगा, पुट a इक्वल टू 0 इन ft माइनस ए, मतलब यहाँ पर t माइनस ए की जगह क्या लिखा हुआ, अब अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, आपको ये 0 मान लेना है। तो अगर आप इसको 0 मान लेंगे तो ये t बचेगा केवल, यानी कि ft की वैल्यू t है। कितनी है ft की वैल्यू t, तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, e की पावर माइनस p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, क्योंकि ft की वैल्यू t है, माइनस e की वैल्यू माइनस 2p एंड लाप्लास ऑफ t, क्योंकि यहां पर भी ft की जब एक 2 को अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो ft t के बराबर आएगा, प्लस e की पावर माइनस 3p एंड लाप्लास ऑफ t। बस आप यहां पर सबका लाप्लास लिख दें और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो अब देखिए जरा आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखें। तो मैं इसका यहां पर आंसर लिखने जा रहा हूं ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, देखिए इधर, चलिए यही लिख देता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft देखिए कितना आएगा, इज इक्वल टू, ध्यान से देखें जरा, e की पावर माइनस p, और t का जो लाप्लास होता है वो कितना होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस p अपॉन पी स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर और प्लस e की पावर माइनस 3p अपॉन पी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका लाप्लास, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, इसका लाप्लास आ जाएगा। इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर इन तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ऊपर की जो क्वांटिटी बची है ये आपका e की पावर माइनस पी ऊपर से कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेने के बाद ये होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करके आप इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर भी छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसके बाद आप सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि यहां से e की पावर माइनस पी को कॉमन ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर, e की पावर माइनस पी कॉमन आ जाएगा, अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा, अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा देखिए क्या बचेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए और करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम तो पहली बात आएगा पी स्क्वायर, और ऊपर e की पावर माइनस पी आ जाएगा कॉमन, और जो बचेगा उसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका 1 माइनस e की पावर माइनस पी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, और आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है, e की पावर माइनस पी 1 माइनस e की पावर p का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कैसे आया, e की पावर माइनस पी ऊपर से कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है ना, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है, बस एक बार इसको देख के फंक्शन लिखना है। देखिए ये बहुत सिंपल, एक बार अपने आप करके देखोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, जहां पर आपको ग्राफ दे रखा था, ग्राफ को देख के पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन को लिखने के बाद उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका लाप्लास लेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन में अब हमारे पास एक स्टेप कम हो गया। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास फंक्शन लिख के दिया है, हमें इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर अब हमारे पास एक स्टेप कम हो गया है, एक स्टेप कम हो गया है। अब हमें फंक्शन अपने आप नहीं लिखना है, लिख के दिया है। चलिए लिख के दिया है, अब इसके बाद इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। ft इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहां पर इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हाँ
एक्सप्रेस द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, तो एक्सप्रेस एफ टी इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं एफ टी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन, देखिए एफ टी इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ध्यान से, फिर से वही तरीका है जैसा हमने यहां पर किया था। हमने क्या किया, यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए टी माइनस वन बाहर लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, यू टी माइनस वन और माइनस यू टी माइनस टू। सिमिलर तरीके से यहां भी काम करेंगे। देखो सबसे पहले यहां जीरो है, मैं जीरो लिख देता हूं, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं, यू टी माइनस ए, देखिए टी माइनस यहां पर जीरो है तो टी माइनस जीरो लिख देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, यू टी माइनस, वहां पाई बाई टू है तो टी माइनस पाई बाई टू लिखेंगे। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, प्लस अब हम लिखेंगे साइन टी, साइन टी, और सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट फिर से लगाएंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, यू टी माइनस, अब यहां पर पाई बाई टू है तो पाई बाई टू लिख देंगे, और कुछ यहां पर है नहीं, एक ही है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन में। आपने देखा कितना आसान है। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो, ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि हम लिखना आपको बताया, ठीक है ना। हमें पता है कि ये जीरो आने वाला है, ये पूरा वैल्यू यहां से यहां तक जीरो आएगी, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा। तो हमारे पास एफ टी कितना बचा, एफ टी हमारे पास बचा साइन टी और यू टी माइनस साइन टी, और हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में बचा यू टी माइनस ए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर तो टी माइनस ए है, लेकिन यहां पर टी माइनस ए नहीं है। फॉर्मूला तो हमारा तभी लगेगा ना जब यहां भी टी माइनस ए हो। देखो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है टी माइनस ए, तो यहां पर भी हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो टी माइनस ए की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हमें बनाना पड़ेगा, है नहीं। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दें, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखिए एफ टी इज इक्वल टू साइन, यहां पर ये टी लिखा है, इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा। अब ध्यान से देखना कैसे लिखने जा रहा हूं इसको, साइन टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। अच्छा मैंने यहां पर ए क्यों लिख दिया, ये हमारे पास कितना था, टी माइनस पाई बाई टू था ना, टी माइनस पाई बाई टू, यू साइन टी यू टी माइनस पाई बाई टू। तो मुझे क्या करना, यहां भी टी माइनस पाई बाई टू ही बनाना है, टी माइनस पाई बाई टू ही बनाना है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, ये तरीका है। आपने क्या किया, टी में माइनस पाई बाई टू को ऐड भी करा प्लस भी करा, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, और आगे क्या आ गया हमारे पास, यू टी माइनस पाई बाई टू। चलिए अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखें जरा। तो अब हमारे पास आ जाएगा देखो इसको मैं और थोड़ा सा सही करके लिखता हूं, साइन पाई बाई टू को पहले लिख देता हूं, प्लस टी माइनस पाई बाई टू को बाद में लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड यू टी माइनस पाई बाई टू। अब क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब इसके बाद हम, चलिए देखो अब यहां ध्यान से देखो जरा, ये क्या बन गया, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, है ना। तो यहां पर अब ये फंक्शन फिर से हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में, तो एफ टी इज इक्वल टू, देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस टी माइनस पाई बाई टू, टी माइनस पाई बाई टू, और यू टी माइनस पाई बाई टू। अब अगर आप देखें तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है, ये एफ टी की वैल्यू है, ये हमारा फंक्शन है, जो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसके साथ ये दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को देख सकते हैं सेम फॉर्म में, ए यहां भी पाई बाई टू है, ए वहां भी पाई बाई टू है। देखिए ध्यान रखना, ए सेम होना चाहिए दोनों जगह, यहां पाई बाई टू तो यहां भी पाई बाई टू होना चाहिए। यहां पर टी है, यहां पर ये टी की जगह 2t 3t 4t 5t कुछ भी हो सकता है, इसकी पावर, इस ब्रैकेट की पावर भी हो सकती है। बस अंतर ध्यान ये रखना है कि यहां अगर पाई बाई टू है तो यहां भी पाई बाई टू होना चाहिए, क्योंकि ये ए है, सेम होना चाहिए। इसकी पावर कुछ भी हो, यहां कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ध्यान देना, अब इसका मैं लाप्लास लूंगा दोनों तरफ, तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस टी माइनस पाई बाई टू यू टी माइनस पाई बाई टू। नाउ टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। अब देखिए हमारे पास लाप्लास लेने के बाद क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें।
यहां पर पहले मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए फॉर्मूला हमारे पास था e की पावर माइनस एपी, ए कितना है π/2 और p और लाप्लास ऑफ एफ टी, ये हमारे पास है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एफ टी कैसे आएगा। ए को नेगलेक्ट कर दीजिए, ए कितना π/2, तो इस वाले पार्ट में से ये एफ टी है, इसमें से π/2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो cos t आ जाएगा, यानी कि e की पावर माइनस π/2 एंड लाप्लास ऑफ cos t, लाप्लास ऑफ cos t। तो यहां से अब हमारे पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। देखिए कितना, नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, cos t का लाप्लास क्या होता है, cos t का लाप्लास आपके पास होगा p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर ऊपर p भी आएगा, यानी कि p e की पावर माइनस π/2 p अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा। देखिए फॉर्मूले जो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले थे वो यहां पर भी यूज होंगे। cos t का जो लाप्लास होता है, लाप्लास ऑफ cos t इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे जो बेसिक 7 बेसिक फॉर्मूले थे वहीं से आया है, ठीक है ना, 7 बेसिक फॉर्मूले से। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो बेसिक फॉर्मूले 7 मैं आपको पहले भी बोला था वो आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए जरा। थर्ड क्वेश्चन, नाउ फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लाप्लास निकालना। देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी करा दिया जहां पर आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को देख के पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखने के बाद उसको कन्वर्ट करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन में और उसके बाद उसका लाप्लास निकालेंगे। अब सेकंड टाइप का भी करा दिया जहां पर आपको ग्राफ नहीं दे रखा होगा, सीधे फंक्शन लिख रखा होगा और उस फंक्शन को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट स्टेप फंक्शन में, उसके बाद आपको उसका लाप्लास निकालना पड़ेगा। नाउ टाइप नंबर 3, यहां पर सीधे यूनिट स्टेप फंक्शन दिया, देखो सीधे वही दिया जो आपको करना था। बात समझ में आ रही है, मतलब यहां पर आपको कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यूनिट स्टेप फंक्शन ही गिवन है, आपको डायरेक्ट लाप्लास निकालना है। यानी कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। देखो कैसे, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो आपको दे रखा। अच्छा यहां पर देखो a कितना है, a 1 है, और a कितना है यहाँ पर आपके पास 1 है, और ft कितना है, ft देखो। अब यहां पर ध्यान देना, पहले मैं चलिए निकाल ही लेता हूं। यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, t-1 का होल स्क्वायर और ut-1, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, हेयर a कितना है 1, ft कितना है, देखो ft कैसे आता था, ft तब आता है जब हम a को नेगलेक्ट कर दें। अगर मैं यहां पर a को नेगलेक्ट कर देता हूं, इससे ये ft आएगा, a को 1 को नेगलेक्ट कर दे तो t स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया t स्क्वायर। तो चलिए इसका लाप्लास भी निकाल लेते हैं, लाप्लास ऑफ ft, इसका मतलब है लाप्लास ऑफ t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ ft और t स्क्वायर का लाप्लास आप अच्छे से जानते हैं कितना आएगा, 2 अपॉन p की पावर 3। देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है t की पावर n, और अगर n इंटीजर है तो यहां पर n फैक्टोरियल अपॉन t की पावर n प्लस p की पावर n प्लस 1 होता है, p की पावर n प्लस 1, n यहां पर 2 है तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चलिए लेकिन अभी हमें क्या करना है, मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन हमें करना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, अब आगे देखो ना, हमें इसका लाप्लास निकालना। तो सीधे हम क्या करेंगे, लाप्लास t-1 का होल स्क्वायर ut-1 इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो इसका लाप्लास कैसे आएगा। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला e की पावर -p एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, यही तो होगा। देखो ये आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन है और ये इसके पास f का फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि यहां पर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, e a की पावर -ap लाप्लास ऑफ ft मतलब fp, ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल है। अब यहां पर जरा ध्यान दो, e की पावर -p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft हम निकाल चुके हैं पहले ही, कितना है 2 अपॉन p3। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहां पर ft की जगह सीधे क्या लिख देते हैं आप, t स्क्वायर लिख देते, क्या लिख देते यहां पर इस तरह से,
ft के प्लेस पर सीधे टी स्क्वायर लिख देते तो ये कितना आ जाता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर आपको मालूम ही है 2 अपॉन पी क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 2e की पावर माइनस पी अपॉन पी क्यूब ये आंसर। तो अगर आप सीधा इतना भी करेंगे ना, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया, इतना ही सफिशिएंट है, डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हमारा सॉल्व हो चुका है और बहुत ही आसानी से इसका आंसर भी आ चुका है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, थर्ड एंड फोर्थ। इसको देखिए जरा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास कैलकुलेट करना है। ये भी उसी फॉर्म का है, थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर यू टी माइनस 3। देखिए प्रॉब्लम क्या होगी इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये होगी इस क्वेश्चन में कि ये तो यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस यू टी माइनस 3 दिया है, बिल्कुल इसकी तरह है ना, जैसे यहां दिया था, ये तो एज इट इज वैसे ही दिया है। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, यहां पर अगर टी माइनस 1 है तो यहां पर भी 1 आना चाहिए माइनस करके टी में से। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पर केवल टी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर टी माइनस 3 नहीं आ रहा है, तो हमें टी माइनस 3 बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो पहले इसको हम टी माइनस 3 बना लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से, टी प्लस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड यू टी माइनस 3। कोई प्रॉब्लम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टी के जगह पर मैंने टी प्लस 3 और माइनस 3 लिख दिया, प्लस 3 और माइनस 3 तो कर ही सकते हैं टी के साथ में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही करके लिखूं तो ऐसे लिख देते हैं, टी प्लस 3, ये हमारा पूरा का पूरा टी का काम कर रहा है, माइनस 3 और होल स्क्वायर यू टी माइनस 3। अब आप देखो जरा, देखिए मैंने आपको बोला था टी के प्लेस पर टी स्क्वायर 2t 3t टी प्लस 4 टी प्लस 5 कुछ भी हो सकता है, बस जो भी यहां पर लिखा हो उसमें से माइनस 3 होना चाहिए, जैसे यहां माइनस 3 हो रहा है। तो यानी कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसका हम लाप्लास ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसका, हमसे इसका लाप्लास लेने के लिए बोला था, तो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे। तो देखिए लाप्लास लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए ना, अब मैं इसका लाप्लास लेने जा रहा हूं। देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर यू टी माइनस 3 इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ये हमारे पास आ गया, यहां पर लाप्लास ऑफ टी प्लस 3 माइनस 3 टी प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और यू टी माइनस 3, ये हमारे पास इस तरह से यहां पर आ चुका है। चलिए अब मैं यहां पर देखिए लाप्लास का फार्मूला लगा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला हमारे पास यहां पर इसका लाप्लास क्या आएगा, देखिए ई की पावर माइनस एपी, ए कितना है यहां पर 3, तो 3p हो गया, और लाप्लास ऑफ एफ टी, और यहां पर जरा ध्यान देना एफ टी क्या होगा, मैंने आपको कहा उसके लिए आपको ए को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें से ए कितना है इसमें 3 को नेगलेक्ट कर दो तो बचेगा क्या, टी प्लस 3 बचेगा और उसका होल स्क्वायर भी है, यानी कि यहां पर जो एफ टी है, जरा ध्यान देना, ई की पावर माइनस 3p लाप्लास और एफ टी हमारे पास है यहां पर टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये यहां पर करना है हमें। बस इसको ओपन कर देंगे और लाप्लास ले लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास जो लाप्लास आ रहा है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर यू टी माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखना, ई की पावर माइनस 3p और लाप्लास ऑफ, अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6t और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मुझे लाप्लास लेना, तो ध्यान से देखो, ई की पावर माइनस 3p तो बाहर है, ठीक, अब मैं यहां पर लाप्लास किसका लूंगा, टी स्क्वायर का अलग अलग, प्लस लाप्लास 6 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ टी प्लस 9 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1, बस यहां पर लाप्लास लिख देंगे। देखिए सिंपल सी बात है, लाप्लास लिखने जा रहे हैं हम, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस 3p, अब ब्रैकेट में देखो कितना आएगा, टी स्क्वायर का लाप्लास 2 अपॉन p की पावर 3, टी का लाप्लास 1 अपॉन p, कितना आएगा 1 अपॉन p स्क्वायर यानी कि 6 अपॉन p स्क्वायर, और यहां पर 1 का लाप्लास 1 अपॉन p यानी कि 9 अपॉन p
पी। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर यू टी माइनस 3 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 3p ब्रैकेट में 2 अपॉन पी की पावर 3 प्लस 6 अपॉन पी स्क्वायर और प्लस 9 अपॉन पी। ये मेरे पास आ गया लाप्लास एंड यही मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। इससे ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सप्रेस द फंक्शन एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन का ग्राफ जो है यहां पर नीचे दिया हुआ है। इस ग्राफ के लिए पहले आप फंक्शन लिखेंगे। देखिए आपको हो सकता है फंक्शन लिखने में कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका फंक्शन क्या लिखा जाएगा। मैं यहां पर इसके फंक्शन को भी लिख देता हूं। देखिए एफ टी इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप ध्यान दें 0 से 1 में फिर से कोई फंक्शन नहीं है। 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन, कोई वैल्यू एफ टी की नहीं है। चाहे तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ऐसे करके 0, है ना। 0 से 1 के, यानी कि जब टी की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है तो एफ टी की वैल्यू 0 है। ये चीज हम वहां भी लिख सकते थे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 0 ही आएगी। आप इसको लिखो या मत लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद 1 से 2 में, अब देखो ये वैल्यू यहां पर 1 होगी, ध्यान रखना ये 1 होगी। 1 से 2 के बीच में फिर से जो ग्राफ बन रहा है ये t-1 का बन रहा है। किसका बन रहा है? t-1 का। तो यानी कि यहां पर हमारे पास t-1 होगा एफ टी। ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये 1,0 है और ये आपका क्या 2,1 है। तो बिल्कुल सेम वही बनेगा जो हमारे गिवन क्वेश्चन में था। तो दोनों पॉइंट को इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास t-1। तो t-1 कब आएगी? जब आपकी t की वैल्यू 2 से कम और ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद तीसरा केस, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सीधी सी बात है, यहां पर एफ टी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो एफ टी की वैल्यू 1 हो जाएगी कब? जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ठीक है ना, t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसमें 3 केस नहीं है, 2 ही केस है। इस वाले में तो वैल्यू 0 आएगी, इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल यही 2 केस आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है ना। तो पहले इस एफ टी को क्या करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका लाप्लास निकाल देंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, ये सेकंड टाइप का फंक्शन आ गया। देखो यहाँ पर ये फंक्शन लिख रखा है, 2 पार्ट दिए मैंने यहाँ पर। पहले आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका लाप्लास निकालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 ये थर्ड टाइप का है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए और तीनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दे दिए। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको यूनिट स्टेप के फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको ये 3-4 क्वेश्चन अगर आते हैं, क्योंकि यही वैरायटी है यूनिट स्टेप फंक्शन में, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू सो मच।